नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर श्रवण कुमार। दर्शकों, आपको बता दूं कि ये नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, ऐसा सुना गया है कि बिहार का पहला स्मार्ट NICU इस हॉस्पिटल में खोला गया है। इस बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी। स्मार्ट नियोनेटल ICU यानी नवजात शिशुओं में गहन चिकित्सा। ऐसे तो नियोनेटल ICU जैसे स्मार्ट NICU और NICU में यही अंतर है जैसे कि एक साधारण फ़ोन और स्मार्टफोन में आपको इंटरनेट है जिससे आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं। उसी तरह स्मार्ट NICU में केवल हम ही नहीं, पूरी दुनिया ओपन है। इसमें भारत के प्रसिद्ध नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ भी हमारे ICU में बच्चे जो रहते हैं, जैसे हम उनको देखते हैं उसी तरह वो भी इंटरनेट हाई रिजोल्यूशन कैमरा हमारे NICU में लगे हुए हैं, जिससे वो कंटिन्यूस 24/7 वो बच्चे को देखते रहते हैं और बच्चे को जैसे हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं वो भी उसको, जब डिफ़िकल्ट जो बच्चे हम लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं तो उस समय हम लोग पूरी तरह से, पूरी दुनिया खुली है, उसी तरह से हम लोग स्मार्ट NICU से इसका बच्चे का ट्रीटमेंट करते हैं, जो बिहार में यह पहला है और एक अनोखा है। इसमें एक क्रांति आ गई है जिससे कि हम बिहार में रहते हुए भी, पटना में रहते हुए भी हम पूरी दुनिया से बच्चे को मैंने पूरा खुला हुआ है और पूरी तरह से हम जब चाहें, जिससे भी चाहे हम परामर्श ले सकते हैं और इससे बच्चे की रिकवरी में चमत्कार हुआ है और बच्चा बहुत ज़्यादा बच रहा है हम लोग के यहाँ। जी, मतलब कि आप जिन्हें भी, जहाँ भी, जिससे भी दिखवाना है आराम से इसके माध्यम से वो दिखा सकते हैं। जी, और साथ ही सर आपसे एक बहुत ज़रूरी चीज़ जानना चाहूँगी कि कई बार जो नवजात बच्चे होते हैं उन्हें खून की कमी उन्हें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? यह देखिए, जो खून की कमी होती है मेन दो तरह से ज़्यादा होती है, एक जन्मजात और एक न्यूट्रिशनल। यानी हम लोग की अज्ञानता के कारण माँ 6 महीने के बाद भी अगर अपना दूध पिलाती रहे और उसे ऊपर का खाना नहीं दे तो माँ का दूध 6 महीने तक पर्याप्त है, लेकिन 6 महीने के बाद उसे गीला भात, पका हुआ केला, दलिया, फल और अनाज सब कुछ देना जरूरी है, जिससे उसे आयरन भी मिले और बच्चे का खून की कमी नहीं हो। तो इसलिए न्यूट्रिशनल एनीमिया हम लोग को बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा है जन्मजात थैलीसीमिया। थैलीसीमिया मैं कहूँगा भारत एक कैपिटल कंट्री है थैलीसीमिया की। पूरी दुनिया में थैलीसीमिया भारतवर्ष में ज़्यादा पाए जाते हैं और थैलीसीमिया दो तरह के होते हैं, एक माइनर और मेजर। माइनर मैं कहूँगा कि हम लोग नियरली 3% इंडिया के पॉपुलेशन थैलीसीमिया माइनर हैं। यानी थैलीसीमिया का एक ट्रेट, जो जेनेटिक्स में 2 ट्रेट होता है, एक जीन अगर डिफेक्ट है तो माइनर होगा, अगर 2 जीन अफेक्टेड होगा थैलीसीमिया माइनर के तो वो मेजर हो जाएगा। तो वो बहुत खतरनाक होता है और इसमें जन्म के कुछ महीनों बाद ही बच्चे को ब्लड देने की ज़रूरत पड़ जाती है और बराबर हर महीने ब्लड देना जरूरी होता है, जिससे कि बच्चे का कोई ग्रोथ नहीं होता है और इसका कोई उपाय नहीं है, ब्लड देना ही है, क्योंकि ब्लड टूटने की स्थिति चलती रहती है। और इसमें एक ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना जरूरी है, लेकिन हम लोग
इसको पूरी तरह से बचा सकते हैं। इसमें सतर्कता ये है कि हम अगर माइनर हैं, थैलेसीमिया माइनर है, जिसका डिटेक्शन हीमोग्लोबिन A2 से हो सकता है, और वह हीमोग्लोबिन A2 हमारे जीन में अगर है जो 3% है, तो हमारी शादी उस लड़की से नहीं हो जिसको थैलेसीमिया ट्रेट हो। अगर दो शादी के में अगर हस्बैंड वाइफ दोनों थैलेसीमिया माइनर है, तो 25% चांस है कि बच्चा को थैलेसीमिया मेजर होगा और बच्चा पूरी तरह से माने ज़िंदगी भर वह ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा। तो इसे अगर बचाना है तो जैसे मैं कहूँगा कि अगर शादी के पहले जैसे टिप्पणी जानते हैं ना, कि अगर हम लोग अगर जन्म पत्री मिलाकर शादी करना चाहते हैं तो इससे अच्छा होगा कि हम लोग थैलेसीमिया माइनर का हीमोग्लोबिन A2 का स्क्रीनिंग करा के रख लें। अगर मेरे बच्चे का अगर थैलेसीमिया माइनर है तो उसकी शादी थैलेसीमिया माइनर की लड़की से नहीं होनी चाहिए। अगर यह हम लोग कर लें तो थैलेसीमिया मेजर हम लोग के भारतवर्ष से पूरी तरह से हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सरकार को भी इसमें पहल लेनी चाहिए और समाज को इसमें पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए, जिससे यह थैलेसीमिया मेजर को पूरी तरह से हम अपने भारतवर्ष से हटा सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात होगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि स्मार्ट NICU क्या है और साथ ही थैलेसीमिया क्या है। तो आशा करते हैं दर्शकों की ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।